हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स जो आज बजट प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में। इसमें हम वन बाय वन सभी एक्ट्स के अंतर्गत जो चेंजेस हुई हैं इम्पोर्टेंट वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसका इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि आपकी पॉकेट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे आप एक आम इंडिविजुअल हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, जहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। हर प्रकार के जो उसमें है इसमें कवर किया जाएगा कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे या एक कॉमन मैन पे या एक एम्प्लॉय पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इन्होंने जो इनकम टैक्स रिजाइम था, न्यू इनकम टैक्स रिजाइम, उसमें इन्होंने जो रिबेट है वो 5 लाख से जो एक्सीड करके अब 7 लाख कर दी है अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में। और जो न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर है इसकी स्लैब्स इन्होंने कम कर दी हैं। पहले जैसे आपको याद होगा लास्ट बजट्स में 2.5 लाख का गैप था इसमें, बट अब इसकी बार उन्होंने 2.5 लाख की बजाय इस गैप को 3-3 लाख का कर दिया है। तो एक जो है उसको 25% वाली उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। अब 20% के बाद सीधी 30% है न्यू टैक्स रिजाइम में भी। 3 लाख तक आपकी टैक्सेबल इनकम 0 है, 3 से 6 लाख तक है तो 5% है। अगर आपकी ये इसलिए एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम एक्सीड नहीं करती है। अगर एक्सीड कर जाती है फिर ये न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और 3 से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 6 से 9% तक आपने 10% टैक्स देना है, और 9 से 12 तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स देना है। और इससे बाद सीधा आप 15 लाख के बाद 20 से 30% पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। इसमें ये है कि अब न्यू टैक्स रिजाइम है वो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बन जाएगा, बट सिटीजन्स ऑन द सेम टाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम भी टैक्स पेयर्स चूज कर सकते हैं। और न्यू टैक्स रिजाइम में पहले कोई डिडक्शन नहीं थी, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपीज की जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। फ्रेंड्स, और जो है हम एक चीज आपको बता दें कि जो न्यू टैक्स रिजाइम में जो सब कुछ मिला है, न्यू टैक्स रिजाइम में ये है कि अगर आप कोई भी डिडक्शंस वगैरह जहाँ अलाउंसेस लाइक हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, जहाँ आपकी 80C की 1,85,000 की डिडक्शन, मेडिक्लेम की डिडक्शन, जहाँ दूसरी कई डिडक्शंस वो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेंगी। ये विदाउट डिडक्शंस इंक्रीज करी है उन्होंने। तो अगर आपकी इनकम में जैसे एम्प्लॉइज हैं उसमें प्रोविडेंट फंड का काफी रहता है कंपोनेंट, 1,85,000 वैसे ही हो जाता है, 5 लाख उनकी लिमिट वैसे ही उनकी वो थी तो 1,85,000 वो हो गया, या दूसरी लिमिट्स हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। किसी का हाउसिंग लोन चल रहा है तो एग्रीगेट करने से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर बार कि हमने न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है, बिफोर डिक्लेयरिंग योर फाइनल इनकम एवरी ईयर। तो देखने में ये है कि इन्होंने ये बड़ा ही एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करा है इस बजट में। ये डीमोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को सेविंग्स करने से, क्योंकि पहले ये था कि आपकी इनकम इतनी होती थी टैक्स बचाने के लिए एवरीबॉडी यूज टू डू ऑलमोस्ट 70-80% केसेस में कि 1,85,000 की सेविंग कर लें या 80D की मेडिक्लेम ले लें, जहाँ हाउसिंग लोन का कर लें। बट अब इस केस में ये होगा कि
कि हमें डिडक्शन तो वैसे ही 7 लाख तक मिल रही है, हम जो इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो ओवरऑल एक बफर क्रिएट हो जाता था एक आम सिटीजन के लिए, वो वाला सिस्टम सरकार खत्म करने जा रही है। ये लगता है कि सरकार की मंशा है कि लोग सेविंग्स ना करें, मैक्सिमम अपनी स्पेंडिंग्स करें, जैसा कि फॉरेन में कल्चर है। बट ये इंडियन सेविंग वाला कल्चर बहुत अच्छा था। हम लोग तो ये प्रपोज कर रहे थे, हमारा ये आम आदमी का एक्सपेक्टेशन था कि इस 1,50,000 को भी इनहांस करके 3 लाख कर दिया जाए ड्यू टू इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ओल्ड टैक्स रेजाइम में अगर आपका है तो ना तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई इनहांसमेंट मिली है, ना आपको एग्जेम्पशन लिमिट में कोई इनहांसमेंट मिली है, और ओल्ड टैक्स रेजाइम में इट इज एज इट वाज, उसमें ना तो रेट्स में कोई चेंज है ना स्लैब्स में कोई चेंज है। न्यू टैक्स जो है जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कॉमन आईटी रिटर्न इन्होंने फॉर्म रोल्ड आउट करा है टैक्स पेयर्स के लिए। कहते जी हमेशा यही है कि जी हम अपना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट पता सबको है जब ये सिंप्लीफाई करते हैं तो वो कितना टफ हो जाता है। और ये ग्रेवेंट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करेंगे। अब जो बिल्कुल ही इनका काफी कमजोर इस टाइम चल रहा है जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो टीडीएस रेट है वो 30% से कम करके 20% कर दिया है। कब? जब कोई अपना टैक्सेबल पोर्शन ईपीएफ का विड्रॉ करवाता है और उनके पास पैन का नहीं होता। जो सरचार्ज है हाई नेट इंडिविजुअल्स के केस में होता था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के 37% था, उसको डिक्रीज करके 25% कर दिया, वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में। लिमिट टैक्स एग्जेम्पशन की जो लीव इनकैशमेंट के केस में 3 लाख से इनहांस करके एक 25 लाख कर दी है। ये एक अच्छा पॉइंट है। ये प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी लीव्स काफी अकोमुलेट हो जाती हैं और उनको जो सैलरी है वो इनहांस्ड रेट पे मिलती है, तो उनको एंड में लीव इनकैशमेंट मिलती है, उनके लेटेस्ट रेट पे मिलती है, तो उसकी फिगर काफी होती है जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल, तो उन एम्प्लॉइज को इसका काफी अच्छा फायदा मिलेगा। तो कैपिटल गेन एग्जाम्पशन के लिए भी इन्होंने हायर जो है एक स्लैब फिक्स करी है, कैपिंग कर दी है इसकी, सो दैट एक मिडिल लेवल तक ही लोग इसका फायदा ले सकें। और जो प्रिजम्पटिव टैक्स की स्कीम्स हैं 44AD और 44ADA, उसमें भी इन्होंने इंक्रीज कर दी है 3 करोड़ तक और 75 लैक्स 44ADA में। जो फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें इन्होंने 3 करोड़ की हायर लिमिट रख दी है कैश विड्रॉल्स की, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पे 3 करोड़ की वो लिमिट होगी, ये हायर लिमिट। और जो टैक्स है कोऑपरेटिव्स के लिए जो टैक्स है वो 15% न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर इन्होंने वो कर दिया है। जो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हुए हैं 31/3/24 तक होंगे, उनको भी 80IAC में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल बना दिया गया है। ये इन्होंने फ्यूचर में रख के जो फ्यूचर के स्टार्टअप्स हैं उसके लिए ये चीज करी है, ये एक अच्छा एप्रिशिएबल कदम है। न्यू टैक्स गारंटी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमईज के लिए, अब उनको बिना कोलैटरल के लोन मिल सकता है, उसकी जो गारंटी है वो सरकार उसके बिहाफ पे देगी। और इसके लिए 9,000 करोड़ का कॉर्पस रखा है, प्लस ये भी है जो एमएसएमईज लोन अवेल करेंगे उस पे उन्होंने 1% का जो है उसमें रिड्यूस कर दी है कॉस्ट। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो इन्होंने करी है, ये स्टेट और सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स हैं उसको फैसिलिटेट करेगी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी वो रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं फॉरफिटेड उससे रिलेटेड भी इन्होंने राहत देने की वो करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्होंने 33% इंक्रीज करी है टू 10 लाख करोड़ तक, ये भी जो इंक्रीज है हमारी एमएसएमई है उसके लिए ये इंक्रीज बढ़िया रहेगी। और एक जो ग्रोथ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक एमएसएमई और एक आम जो कॉमन आदमी है उस तक भी इसका इम्पैक्ट आने की संभावना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाला
जगह उसकी बेसिक एक कोर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए वो कर रहा है बजट में प्रावधान। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जैसा कहा गया है, अभी क्लासेस स्पेसिफाई नहीं करी हुई इतनी कौन सी करी हैं, बट इन्होंने कहा है कुछ क्लासेस जो हैं इन्होंने डिलीट करी हैं डीक्रिमिनलाइज करने के लिए, और काफी सारी कंप्लायंसेस कम करती हैं। बट ऑन द सेम टाइम इनको इन रियलिटी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ कंप्लायंसेस इजी करने से शायद कुछ नहीं होगा। जो नॉन इंक्रीज है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, शायद सरकार की ये मंशा है कि जो लोग हैं वो सेविंग्स ना करें, रेदर इन्वेस्टमेंट्स करें, जो हमारे एमएसएमई हैं छोटे एक्सचेंजेस पे जहाँ बड़े भी, सो दैट जो पैसा है वो मार्केट्स में ज्यादा आए। शायद इसका ये एक एम ये भी हो सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए एफएम ने क्या करा है, उन्होंने कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट करा है, जैसे कैमरा लेंस हैं, उसके टेलीविजन के ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, बैटरीज हैं मोबाइल फोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह हैं। तो उन्होंने जो है इन चीजों में कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करा है। इसके रिड्यूस से जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथन होएगा, और हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी हाइलाइट्स अंडर ऑल दी जो है मेजर कोर इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपकी कोई भी सुझाव हैं, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू वीडियो की रिक्वायरमेंट हुई, किसी टॉपिक में फर्दर एलेबोरेशन चाहिए होगा, तो हम वो भी बना सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ में ही फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करिए, हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही बेल का आइकॉन दबाइए, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो इंस्टेंट बेसिस पे, अब जैसे आज बजट आया है आज ही हमने अपलोड कर दिया है, और आपको इंस्टेंट बेसिस पे लीगल अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। बेल का आइकॉन दबाने से इमीडिएटली आपको नोटिफाई हो जाएगा।